प्रातः क्लास चल रहा था 4/10/1967 बुधवार को 10वें पेज के मध्य में बात चल रही थी। ये है इम्प्योर दुनिया और वो है प्योर दुनिया। प्योर कोई कहा जाता है वाइसलेस, या हिंदी में कहें निर्विकारी। और इस दुनिया को कहा जाता है विकारी दुनिया। तो ये तो अभी समझ है ना। क्योंकि वि माने विपरीत और कार माने कार्य। विपरीत कार्य होता है किसके विपरीत? जो बाप ने श्रीमत बताई है उसके विपरीत कार्य होता है। तो नहीं समझ में आता है तो बाबा से पूछो क्या करना है क्या नहीं करना है। तो बाबा तुमको सब बता देंगे। फिर भी तो सर्जन है ना। तो सर्जन क्या ऐसे ही चुप करने के लिए बैठा है क्या? नहीं, पूछेंगे तो चुप क्यों रहेगा? बताएगा, युक्तियां बताएंगे कैसे निर्विकारी बनो। तो तुमको जो तकलीफ होती हो समझने करने में, सो बाबा को यहाँ पूछो। अच्छा, यहाँ नहीं पूछते हो, वहां से चिट्ठी लिख करके पूछो। और चिट्ठी में भी सब कुछ पूछो। क्योंकि कोई पोशीदा बातें होती हैं, बाप और बच्चों के बीच में ही बताई जाती हैं। गुप्त बात कोई होवे तो भी पूछो। समझा ना? बाबा पूछेंगे क्या तुम्हारी हमजन्स एक भी नहीं है? क्योंकि टीचर्स से पूछना तो होता है ना कि सारे ही गोपों को उठा के ले आई हो। तुम्हारी हमजन्स एक भी नहीं है क्या? क्या कोई तुम गोपियों को नहीं पढ़ाती हो? है जो कुमारों को ही उठा लाई, अदर कुमारों को उठा लाई। गोपों को ही ले आई। तो ये भी लाने वालों में बुद्धि होनी चाहिए। क्या बुद्धि?
पहले पहले तो अपने हमजिन्स को उठाना है ना। तो वो उच्च बुद्धि कहाँ है? वो बुद्धि उच्च कैसे मिलेगी? है वो बुद्धि तो योग बल से ही ऊंच बुद्धि मिलेगी। है और योग बल किससे मिलता है? जिस योग बल से विश्व की बादशाही मिलती है। राजयोग कहा जाता है ना। राजयोग से जन्म जन्मांतर की राजाई मिलती है। तो ऊंची बुद्धि मिली है ना। तो हाँ, माना तो ठीक है। मीठे मीठे सिकिल दे, क्योंकि अभी यानी और तो कोई कहने वाला ऐसा नहीं मिलेगा। मीठे मीठे सिकिल दे बच्चे, बहुत सिक सिक के आके मिले हो। तो कोई बच्चा माँ बाप का खो जाता है ना, और बहुत लंबे समय के बाद मिलता है, तो सिक से मिलेंगे ना। कहां भी मिलेंगे तो सिक से मिलेंगे। तो कहा जाता है मीठे मीठे सिकिल दे। और बाप के लिए तो कहेंगे कि 5000 वर्ष के बाद आए फिर से मिले हो। क्यों? ऐसे क्यों कहेंगे? क्योंकि दो बाप है ना। एक है रूहानी बाप, और दूसरा है जिस्मानी बाप। जिस्मानी बाप से तो मिलते तो रहे, लेकिन पहचाना नहीं। तो नहीं पहचाना तो जैसे कब मिले? जब पहचाना तब मिले। तो वो भी कहेंगे 5000 वर्ष के बाद मिले। तो बेहद के बाप से बेहद के वर्षे की युक्ति, क्योंकि दोनों ही बेहद के बाप है ना। आत्माओं का बाप भी बेहद का, और मनुष्यों का बाप भी बेहद का। मनुष्य तो साकारी हैं, तो बाप भी साकार, मनुष्य सृष्टि का बाप। तो बेहद का वर्षा तुमको मिलता है। प्रवृत्ति का वर्षा मिलता है या निवृत्ति का वर्षा मिलता है? प्रवृत्ति का वर्षा मिलता है। जो निराकार बाप है उसको क्या कहेंगे? संपूर्ण पुरुष कहेंगे या स्त्री भी कहेंगे? क्या कहेंगे? संपूर्ण पुरुष कहेंगे। हाँ, इसलिए कहा जाता है परम पिता परम पुरुष। क्योंकि और जो आत्माएं हैं उन आत्माओं को ऐसे थोड़ी कहेंगे परम पुरुष। क्यों? क्योंकि शरीर रूपी पुरी में रहते हुए आराम से सदा काल तो शयन नहीं करते। कौन है? एक नहीं करता।
है सुप्रीम सोल, जो बाप है, हेवनली गॉडफादर कहा जाता है, हेवन का रास्ता बताते हैं ना। तो कहते हैं कि आत्माओं के बीच में मैं ही एक ऐसी आत्मा हूं जो है परम पुरुष है। बाकी तो नंबरवार देह में रहते, शरीर में रहते हैं, पूरा पूरा आनंद पूर्वक शयन नहीं करते। हाँ, कोई हो बच्चा फर्स्ट क्लास है तो बहुत पुरुषार्थ करे तो बाप समान बन सकता है। कैसे है? बेहद का बाप जो आत्माओं का बाप है, आत्म की स्थिति में रहे और बाप से वर्षा ले। कौन सा वर्षा? कौन सा वर्षा ले है? आत्माओं के बाप से ज्ञान का वर्षा ले, क्योंकि बाप निराकार तो वर्षा भी निराकार। तो निराकार बाप से निराकारी वर्षा लेगा। कौन लेगा? साकार लेगा या निराकार लेगा? साकार लेता है। तो निराकारी बाप का वर्षा और साकार के पास आया। इस दुनिया में भी तो क्या कहेंगे है, जब अपना परिवार बनाते हैं, सृष्टि रचते हैं, जो बाप है, बाप तो बीज कहा जाता है ना। बीज माने ही बाप, तो बीज माने सूक्ष्म निराकार, और जिसमें बीज डालता है वो धरणी। साकार या निराकार है? साकार। तो दो का मेल हो गया ना। निराकार क्या है? निराकार ज्ञान का अखूट भंडार है। क्या है? ज्ञान का अखूट भंडार है। न कि ये कहेंगे क्या कि योग का भंडार है? योग लगाता है, वो किससे योग लगाएगा है? आत्माओं में ऊंचते ऊंच वो ही है, और उससे ऊंच तो कोई आत्मा इतनी पावरफुल तो है ही नहीं। अगर कोई बनती भी है तो फिर क्या? मात्र प्रधान होने के कारण फिर संघ का रंग कन्या माताओं को तो लगता ही लगता है। तो जो संघ का रंग लगता है उससे फिर नीचे गिरेगी या सुप्रीम सोल बाप समान एक समान स्टेज में रहेगी, क्या होगा? नीचे जाएगी। तो इसीलिए बाप कहते हैं कि मैं तुमको प्रवृत्ति मार्ग का बनाता हूं। तुम्हारी याद भी कैसी होनी चाहिए है? प्रवृत्ति की, निराकार भी और साकार। ऐसे नहीं हम तो बाप को मानेंगे, अम्मा को नहीं मानेंगे है? नहीं मानेंगे तो क्या होगा? तो फिर बस तो सन्यासियों की लिस्ट में चले जाएंगे। कहां रहेंगे? वो ही कांटों के जंगल में। कांटों का जंगल होता है ना, तो कांटे लगते हैं। फूलों का बगीचा होगा तो खुशबू भी आएगी दिव्य गुणों की, और हल्के फुल्कों के साथ रहेंगे तो फिर हल्के फुल्के ही रहेंगे ना, कि घड़ी घड़ी भारी हो जाएगा दिमाग नहीं। तो बताया कि तुमको
प्रवृत्ति मार्ग का बेहद का वर्षा देता हूं। और वो भी कैसा है? तुमको तो चढ़ती कला का ही वर्षा मिलता है। क्या जब तक बाप हैं तुमको कैसा वर्षा मिलना है? चढ़ती कला या उतरती कला? चढ़ती कला। चढ़ती कला तेरे बहाने सर्व का भला। क्या मतलब है? क्या तेरे बहाने है? तेरे बहाने का मतलब है कि तू डिटैच नहीं होगा बाप से तो तेरे को फॉलो करने वाले भी डिटैच नहीं होंगे। तू सदा काल बाप से अटैच होके रहेगा, चाहे ज्ञान के द्वारा, चाहे याद के द्वारा हो, चाहे सेवा के द्वारा अटैच होके रहेगा, तो तेरा परिवार भी कैसा होगा है? अटैच रहने वाला होगा कि डिटैच हो जाएगा? हाँ, जो फर्स्ट क्लास परिवार होगा तो वो कितने का होगा? जो सदा काल अटैच होके रहे 8 का होगा। हाँ, तो वो 8 आत्माएं जो है ना, वो संपन्न स्टेज वाली होंगी, या जब संपूर्ण पुरुषार्थ बनेगा उनका तो संपन्न होंगी या धोखेबाज होंगी? है कैसी होंगी? संपन्न ही होंगी ना। संपन्न का मतलब क्या? ज्यादा से ज्यादा 84 जन्मों में है एक बाप का पूरा सहयोगी। अब होंगी तो साकार कि सुप्रीम सोल बाप समान निराकार? है? सुप्रीम सोल बाप समान निराकार होंगी, जो 8 होंगी वो के साकार होंगी? क्या होंगी? है निराकार होंगी। अच्छा, बाप समान है, जो सदा काल सहयोगी बनेंगी। हाँ, सदा काल सहयोगी बनेंगी और निराकार ही रहेंगी, निराकार बन के रहेंगी। तो फिर माया उनको पूरा खाएगी या दाढ़ी हिला के चली जाएगी? पूरा खा जाएगी। क्यों? जो भी धर्म पिताएं हैं इस सृष्टि पर मेरे अलावा जो बाद में आते हैं द्वापर युग से आते हैं, तो वो बाप जो हेवन स्थापन करते हैं उस हेवन में प्रैक्टिकली आते हैं क्या? आते भी हैं पहले जन्म में। भले जीवन मुक्ति भोगते हैं तो भी उस जीवन मुक्ति को क्या कहेंगे? अल्पकाल का कहेंगे कि सदाकाल का कहेंगे? अल्पकाल का कहेंगे। तो बेहद के बाप से बेहद की वर्षे की युक्ति राय श्रीमत लेने से ही मिलेगी। है श्रीमत ले और फिर मनमत पर चले या परमत पर चले। है माया की भी मत होती है, तो उनकी मत पर चले तो क्या होगा? है तो फिर बुद्धि कैसी बनेगी? है बुद्धि श्रेष्ठ बनेगी, उच्च बुद्धि बनेगी कि नीच बुद्धि बनेगी? नीची बुद्धि बनेगी, तो नीचे ही काम करेंगे। तो बताओ, अब श्रीमत लेंगे ना? पूछा, लेंगे ना? ना काय के लिए लगा दी? ना तो नहीं लगाना चाहिए। बाप ही पूछते हैं, लेंगे? हाँ लेंगे ना, फिर ना लगा दिया है। तो फिर नहीं लेंगे
क्या बनेंगे? अच्छी तरह से श्रीमत लेते रहेंगे। अच्छी तरह से क्या होता है? अच्छी तरह से क्या होता है? होता है कि थोड़ा भी कुछ संशय आए तो बाप के सामने क्लियर दिल खोल करके रख देना चाहिए। कोई गुप्त बातें होती हैं दूसरों के सामने नहीं बताने की होती हैं, तो भी बाप को तो बताएंगे ना। तो ऐसे श्रीमत लेते रहेंगे, अपने संशय का निवारण करते रहेंगे, तो क्या बनेंगे? लक्ष्मी नारायण बनेंगे। अगर कम तो क्या होगा? नीची कोटि के नारायण लक्ष्मी बनेंगे, नंबरवार बनेंगे ना। फिर देखो नंबरवार कितने हैं? कितने हैं? नंबरवार जो राजाएं बनते हैं वो कितने हैं? 108 हैं। 8 में भी नंबरवार हैं कि एक जैसे हैं? उनमें भी नंबरवार। भले अपने अपने धर्म के पूर्वज हैं, फिर भी नंबर तो है ना। तो देखो नंबर बनने से कोई तो राजा बनेगा, कोई तो फिर रंक बनेगा। रंक बनेगा माने गरीब हो गया। प्रजा वर्ग में गरीब होते हैं ना, कि राजाओं में भी गरीब होते हैं? राजाओं में गरीब होते हैं कि नहीं? कौन सा राजा गरीब होता है? सो पता ही नहीं, होते हैं। अरे हरिश्चंद्र राजा गरीब होता है? अरे गरीब कहाँ हुआ, उसने तो सारा दान दे दिया है। किसको? वो भी विश्वामित्र को। दोस्तों को दिया या दुश्मन को दिया? दोस्तों को दिया। मित्र माने दोस्त, तो दोस्त धोखा देता है क्या? उसको दोस्त कहा जाता है? आठवां नारायण। सतयुग में 8वां नारायण होगा ना, वो गरीब होगा, क्या कहेंगे कि साहूकार होगा और नारायणों के मुकाबले क्या कहेंगे? एक अक्षर लिखो भाई। गरीब होगा जरूर। उसने पुरुषार्थ जब किया होगा ना संगम युग में, शूटिंग पीरियड में, तो सबको धोखा दिया होगा। क्या दिखावा किया होगा कि मैं बड़ा सर्वसेवल हूं, देखो मैं ज्ञान की बड़ी ऊंची सेवा कर रहा हूं। कितने मोटे मोटे ग्रंथ शास्त्र छाप के रख दिए तो लोग समझे ये तो बड़ा ज्ञानी है। जैसे आज की दुनिया में क्या समझते हैं? समझते हैं जो शास्त्र बहुत सुनाता है तो बड़ा विद्वान है। अरे ये तो भगवान है, आत्मा सो क्या बन गया, ये तो साक्षात परमात्मा है, ऐसे समझते हैं। तो ऐसे ही ब्राह्मणों की संगम की दुनिया में भी शूटिंग पीरियड में होता है। क्या कोई बहुत दिखावा करते हैं ज्ञान का तो जो करना है सो नहीं करते हैं। क्या करना है? करना है बाप ने जो ज्ञान सुनाया उस ज्ञान पर मनन चिंतन मंथन करके और जो नई बातें निकले वो दूसरों को बताना। क्योंकि बाप ने भी तो नया ज्ञान आके सुनाया ना, कि पुरानी बातें सुनाई शास्त्रों की नहीं। तो उन्होंने क्या किया, वही शास्त्रों से वही सारी पुरानी बातें उठा उठा के रख दी, मोटा ग्रंथ बनाई दिया। बाप की बातों पर गहराई से विचार नहीं किया, तो रंक बन जाते हैं। तो क्या करना चाहिए है?
सबको अच्छा पुरुषार्थ करना चाहिए। किस किस बात का अच्छा पुरुषार्थ है? कौन कौन सी बातों का अच्छा पुरुषार्थ है? अरे इतनी देर लगाते, अरे 4 ही तो सब्जेक्ट हैं। ज्ञान, ज्ञान की गहराई में जाना, ऐसे नहीं कि बाप ने बताया है कि चक्कर घुमाओ, चक्कर घुमाओगे तो चक्रवर्ती राजा बनोगे, तो बस चक्कर घुमाया। क्या? सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग संगम युग, सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग संगम युग। अरे ये तो जो बेसिक नॉलेज दी, बस उसी में बैठे रहे। तो फिर वो बताया क्या कि बच्चा होता है वो बाप की प्रॉपर्टी की वृद्धि करता है, या जो है सो ही बनी रहे, या जो है सो भी गंवा दे? है बच्चा अच्छा कौन सा? बाप का। बाप का वो अच्छा बच्चा जो बाप की प्रॉपर्टी, बाप की क्या प्रॉपर्टी पता चला है? हाँ, ज्ञान की प्रॉपर्टी है ना। तो जो ज्ञान की प्रॉपर्टी बाप के पास है और जो बाप आकर के देता है अखूट ज्ञान का भंडार, तो उसको वृद्धि करना है, या बस जितना है उतना ही? बाप ने बताया तुम आत्मा हो, आत्मा समझो, और आत्मा समझ बाप को याद करो। अब ये तो बेसिक नॉलेज हो गई। ब्रह्मा के द्वारा क्या मिला? बेसिक नॉलेज मिली ना। तो ये बेसिक नॉलेज जो है उसको कोई कोई बच्चे होते हैं क्या, वो बेसिक नॉलेज को वृद्धि कर देते हैं ना। वृद्धि कैसे करेंगे? पढ़ाई पढ़ते रहेंगे तो वृद्धि होगी, और पढ़ते नहीं रहेंगे तो फिर वृद्धि नहीं होगी। रुलेंगे पिलेंगे तो होंगे खराब, लिखेंगे पढ़ेंगे तो होंगे नवाब। तो फिर तो प्रजा ही बनेंगे ना, प्रजा में गरीब बनेंगे। तो क्या करना चाहिए? बाप की जो प्रॉपर्टी है ज्ञान, उसकी वृद्धि करनी चाहिए। कैसे करेंगे? है हाँ, वो भी बता दिया। तुम बाप को जितना याद करेंगे, सूक्ष्म है ना, सूक्ष्म ते सूक्ष्म आत्मा कौन है? शिव सुप्रीम सोल। तो उसको जितना याद करेंगे, चलो सूक्ष्म में नहीं याद आता तो जिसमें प्रवेश करता है वो तो साकार है, बड़ा रूप है, और उसको याद करो। वो भी तो बाप समान बनेगा ना, ये तो जान लिया ना। तो उसको याद करो। तो प्रैक्टिस करते करते सूक्ष्म रूप भी याद आने लगेगा, याद आएगा ना। तो प्रैक्टिस तो पड़ेगी ना एक को याद करने की। तो बताया जितना सूक्ष्म बुद्धि बनेगी उतना ज्ञान की गहराइयों में तुम जास्ती जा सकेंगे। क्या बनना है? सूक्ष्म बुद्धि या भैंस बुद्धि? है सूक्ष्म बुद्धि बनेंगे। तो बताया ये करना चाहिए। क्या पहली बात कौन से सब्जेक्ट पे? हाँ, पहले ध्यान देना है ज्ञान माने जानकारी, पहचान। किसकी पहचान? बाप आके किसकी पहचान देते हैं? बाप आते हैं, खुद ही ऊंचे ते ऊंचे है आत्मा, तो किसकी पहचान देना है? अपने से ज्यादा ऊंचा कोई है शिव बाप को? नहीं, तो किसकी पहचान देना है? हाँ, जिसमें आते हैं, हाँ दादा लेखराज ब्रह्मा में भी आते हैं। दादा लेखराज ब्रह्मा पहले कोई माताओं से पढ़ाई पढ़ते थे, उनमें भी आते थे मुकर्रर रथ में। अच्छा, तो वो मुकर्रर रथ शिव बाबा। अच्छा, उसको अभी से शिव बाबा कहना शुरू कर देंगे मुकर्रर रथ को। हाँ, अभी वो शंकर है, मिक्स है, या प्योर बन गया शिव है? तो मिक्स है, बाबा कहेंगे।
शिव बाबा कहेंगे उस आत्मा को, उस आत्मा को है, जिसको तुम बिंदी आत्मा समझ करके ये सतो समझ लेते हो कि ये असली बाप दादा ये है, क्योंकि हम आत्मा, हमारा बाप आत्मा, तो बाप का बच्चा, बड़ा बच्चा दादा हुआ। तो दादा वास्तव में जो दादा पत्थर बुद्धि है कि पारस बुद्धि है? क्या है? हम पत्थर बुद्धि। तो पत्थर बुद्धि शिव बाबा कहेंगे। जब कहो शिव बाबा संगम युग में, तो कौन याद आना चाहिए? कौन सी आत्मा खास याद आए? हाँ, सुप्रीम सोल जरूर याद आए। सुप्रीम सोल को भूले तो, शिव को भूले तो क्या रह जाएगा? हाँ, शव रह जाएगा। क्या बताया? शिव को भूले तो क्या रह गया? शव रह गया। फिर ऐसे नहीं कहेंगे शिव बाबा। हाँ, जब संपन्न बनेगा ना, पुरुषार्थ करके ज्ञान में, योग में, धारणा में, सेवा में, सब बात में परफेक्ट बनेगा, तब उसको क्या कहेंगे? शिव बाबा। वो शिव बाबा जो बाप समान बना के जाते हैं, शिव बाप, वो फिर इस सृष्टि पर सदाकाल कायम रहे। तो जो वो तो जा बाद की बात हुई कि अभी की? अभी क्या कहें? अभी हम उस आत्मा को शिव बाबा समझे? नहीं, अभी तो वो शिव बाबा नहीं है। क्या कभी कभी हमारी बुद्धि में से ये भी निकल जाता है कि ये मनुष्य सृष्टि का बाप हो सकता है का? बुद्धू जैसा आदमी। शिव बाप ना आवे तो बस, जैसे छोटे बच्चे वो किताब पढ़ते हैं ना, ऐसे टर 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 किताब पढ़ जाएगा 4-5 पेज, ऐसे है कि नहीं? हाँ, ऐसे है। तो कहे तो क्या कहेंगे उसको? शिव बाबा कहेंगे। हैं? शिव बाबा किसे कहेंगे? शिव बाबा तो नित नया पॉइंट सुनाता है ना, कहता है ना, कह देते हैं भक्ति मार्ग में देव देव महादेव शंकर। अरे वो पार्ट भी कौन बजाता है? अभी संगम में शंकर बजाता है क्या? है? अरे उसको तो जो खास चित्र दिखाते हैं ना, चरित्र की यादगार, वो क्या टब्बू से बैठा हुआ, न हिलता है न डुलता है, न आंख हिलती है न बिलती है, न कान, कान तो हिलता ही नहीं, वैसे भी नाक भी नहीं। हाँ, तो कहीं भी कोई भी हलन चलन नहीं, जैसे पत्थर पड़ा रहता है ना, ऐसे पड़ा बैठा रहता। वही मंदिरों में दिखाया हुआ है। मंदिरों में जाते तो क्या दिखाते हैं? क्या रखा है? हाँ, वही पत्थर लिंग रखा हुआ है। क्या रखा है? अरे पत्थर है कि नहीं? हाँ, तो पत्थर को शिव बाबा नहीं समझ लेना। कौन है शिव बाबा? शिव बाबा जब हम कहें तो हमारी बुद्धि में आना चाहिए, हम किसके सामने बैठे हैं? पत्थर के सामने नहीं है। वो तो इंस्ट्रूमेंट है, जैसे जैसे वो स्पीकर होता है ना, तो वो स्पीकर क्या है? डब्बा है, डब्बा, डब्बू चंद है। हाँ, और उसमें से जो आवाज निकल रही है, वो कोई चैतन्य की आवाज निकल रही है या जड़ की आवाज निकल रही? कोई चैतन्य है, आत्मा, उसकी आवाज आ रही। तो ऐसे ही जब तुम कहते हो शिव बाबा, तो पहले पहले कौन सी आत्मा याद आए? ज्योति बिंदु आत्मा याद आए। तो वो ज्योति बिंदु याद आएगा तो पता चलेगा कि वो बाप क्या है? हाँ, ज्ञान सूर्य है। क्या क्या है? ज्ञान का सूर्य कि सागर? हाँ, ज्ञान का सूर्य है। क्या अंतर है दोनों में? ज्ञान सूर्य में और ज्ञान सागर में क्या अंतर है? अरे इतनी देर लगाते, लिखते हैं फिर बिगाड़ते हैं। सूर्य सदा डिटैच होके रहता है, और वो सागर है, वो सदा अटैच होके रहता है। हाँ, तो वो ज्ञान सूर्य शिव जो है, भले इस सृष्टि पर आता है
मुकर्रर रूप से कोई भी देहधारी में प्रवेश करता है या टेम्परेरी रूप में भी कोई कोई में प्रवेश करता है, लेकिन बुद्धि से सदा डिटैच रहता है, किसी में लिपट सिपट नहीं। क्या जैसे देहधारी आत्माएं होती है ना, मनुष्य आत्माएं, तो क्या है, थोड़ा कोई संग में आया, जैसे धर्म पिता है, इतने पावरफुल हैं, है? इतनी दुनिया की जेंट्री उनको फॉलो करने लग पड़ती है, इतनी पावरफुल क्राइस्ट जैसी आत्माएं हैं। दुनिया में जो 500 करोड़ मनुष्य है ना, 200-250 करोड़ तो उनके ही फॉलोअर बन जाते हैं। फिर भी उनमें कमजोरी क्या है? क्या कमजोरी? जब इस सृष्टि पर आत्माएं आती है तो एक ही जन्म में क्या कैसी हो जाती? अटैच बुद्धि हो, संग का रंग लेकर के नीचे गिर जाती। तो देखो, वो ज्ञान सूर्य है, सदा रोशनी देता है। क्या करता है? खुद जलता है और दूसरों को रोशनी देता। क्यों जलता है? क्यों जलता है? अरे सूर्य क्यों जलता है? अरे जलता तो रावण को चाहिए, रावण को जलना चाहिए कि सूर्य को जलना चाहिए? वो तो चैतन्य सूर्य है ना, है? हम बच्चे ऐसा समझते हैं क्या कि वो ज्ञान सूर्य जलता है। वो जलता नहीं, वो तो अंदर ही अंदर खुश होता है कि मेरे बच्चे जो है ना, वो स्वर्ग में जाके बहुत खुश रहेंगे, है? 2500 वर्ष तक कोई दुख भोगने वाले नहीं है। मुझे सुख मिले या न मिले, लेकिन मेरे बच्चे, बाप की आस क्या रहती है? बाप की आस क्या रहती है बच्चों के लिए? किसके लिए कमाई करता है, किसके लिए भाग दौड़ करता है जिंदगी भर, है? बच्चे सुख में रहे। तो ऐसे ही वो बेहद का बाप जो है, वो इस सृष्टि पर आता है और बस एक ही तमन्ना कि मेरे बच्चे सुख में रहे। तो बताया कि पहली बात क्या करना चाहिए? क्या बताई? पहले जो करना है वो किस बात को किस सब्जेक्ट को पहल देना है? ज्ञान को पहल देना। दूसरी बात, सिर्फ ज्ञान से ही काम नहीं चलता है, ज्ञान को तो जल कहेंगे। क्या? जल से सफाई होती है ना, तो ज्ञान से तो ज्ञान है निराकार, तो निराकार आत्मा की सफाई होगी, बाकी ताकत आएगी? ताकत नहीं आएगी। जल पीने से है, पानी पीने से शरीर में ताकत आती है? नहीं। ताकत कैसे आती? ताकत आती है भोजन खाने से। हाँ, तो जो खाने की चीज है और वो पीने की चीज है। जो पीने की चीज है उसकी खासियत है, पानी लिक्विड होता है ना, तो वो ऐसे स्वभाव का है कि जितना भी पानी होगा, चाहे कोई बड़े से बड़े सरोवर में भरा हुआ हो लबालब, जैसे मानसरोवर, और चाहे कोई बड़े से बड़ी नदी में भरा हुआ हो, है? चाहे कोई पोखरों में भरा हुआ हो, छोटे मोटे तालाब हो, क्या हो, चाहे वो पहाड़ के ऊपर बर्फ बन के पड़ा हुआ हो, है? लेकिन उसकी स्थिति क्या होगी आगे चल के? नीचे ही जाता है। क्या कि ऊपर जाता है? नीचे ही जाता है। इसलिए सिर्फ ज्ञान नहीं चाहिए, क्या चाहिए? अभी संगम युग में तो खास ज्ञान को पहल तो देना है, क्योंकि बिना ज्ञान की तो पहचान ही नहीं होगी कि बाप है कहाँ इस सृष्टि में। सुप्रीम सोल पता चलेगा इस सृष्टि में कहाँ है? पता चलेगा? जब पता ही नहीं चलेगा तो याद किसको करेंगे?
कहते हैं बाप को निराकार को याद करेंगे। अरे वो निराकार तो इतना निराकार सूक्ष्म है कि वो बुद्धि से वास्तव में सोचा भी नहीं जा सकता, अचिंत्य है, चिंतन भी नहीं किया जा सकता, इतनी सूक्ष्म बुद्धि है। क्या कहा? अचिंत्य है कि चिंतन करने योग्य है? अचिंत्य है, उसके असली स्वरूप को तो कोई भी चिंतन नहीं कर पाता। क्या? और जो करता भी है सो तो ओरिजिनल बाप कहेंगे उसे या डुप्लीकेट कहें, कॉपी है, डुप्लीकेट कॉपी कहें। क्यों? क्योंकि जो ओरिजिनल होगा वो तो बाप जन्म मरण के चक्कर में ही नहीं आएगा, आता ही नहीं। और जो डुप्लीकेट जिसको बनाया वो तो बनाई ही इसलिए डुप्लीकेट कि वो भोगी आत्मा है। क्या? उसकी प्रकृति ही कैसी है? भोगी। वो एक ही है जो अभोक्ता है सदाकाल, और बाकी सब आत्माएं, चाहे देवताओं की आत्माएं हों, चाहे मनुष्यों की, ऋषि मुनियों की, राक्षसों की, कीड़े मकोड़ों, पशु पक्षियों की, सभी आत्माएं भोगता या अभोक्ता? सब भोगता। इंद्रियों से सुख भोगने की आदत है। क्या? हाँ, तो वो तो जो आदत है वो जल्दी छूटती है क्या? जल्दी नहीं। हाँ, नंबरवार है उसमें भी। हाँ, एक तो ऐसी आत्मा है जो जब संगम युग है, जब तक बाप है, तो बाप ने क्या बोला? जितना रेगुलर पढ़ाई में रहेंगे उतना बाप के ज्ञान को धारण। रेगुलर नहीं रहते, पंक्चुअल नहीं रहते तो कुछ न कुछ फिर टीचर को रहम आएगा, क्या बार बार रोज रोज ऐसे ही कर देता है? कोई महत्व तो नहीं, कोई वो क्या कहते हैं कि उसको कोई तवज्जो नहीं देता है, तो गुस्सा आती है टीचर को। अब किससे खुश रहता है? किससे खुश रहता है? ऐसे से नहीं, बता। जो रोज आता है और टाइम से पंक्चुअल होके आता है। अच्छा, तो बताया क्या करेंगे, क्या करना चाहिए? पहले तो पंक्चुअल होके निरंतर और रोज ज्ञान लेना चाहिए। सिर्फ ऐसे नहीं कि इतने से ही काम, ये तो चलो शुरुआत की बात। जब तक बात बुद्धि में पूरी नहीं बैठी है, बाप के साकार स्वरूप को नहीं पहचाना है, क्योंकि पहले को भी तो पहचानने में टाइम लगता होगा। मनुष्य सृष्टि का भी जो बाप है, जिसमें शिव सुप्रीम सोल परमानेंट आते हैं, उसको भी बाप के स्वरूप को पहचानने में टाइम लगता है कि बस बेसिक नॉलेज ले और तुरंत याद भी आ जाता है? कितना टाइम लगता होगा? अरे बताओ, घंटा, 2 घंटा, एक दिन, 2 दिन, 4 दिन, 69 से लेकर 76 तक का टाइम लग जाता है। क्या कहा? कितने साल लग गए? सर खुजला रहा है। 69 से लेकर 76 तक कितने? 7 साल लग गए। उसमें भी ये नहीं कहा कि कोई संपूर्ण पहचान हो जाती है 76 में, नहीं, संपूर्णता वर्ष बताया 77, 77 संपूर्णता वर्ष। तो कितने साल लगे? 8 साल लग गए। क्या करने में? बाप को पहचानने में। कौन से बाप को पहचानने में? जो उस मनुष्य सृष्टि का
बेहद का बाप है साकार में। क्यों? उसको पहचानने की क्या दरकार? अरे हमें तो ऊंची ते ऊंच सर्वशक्तिमान बाप मिल गया ना। आत्मा अविनाशी और अविनाशी आत्मा का अविनाशी बाप मिल गया, तो फिर दूसरे की क्या जरूरत? अरे भाई, इसलिए जरूरत है, नहीं पता, नहीं पता, इसलिए जरूरत है कि हम तो साकार है ना। हम साकार हैं कि सिर्फ निराकार है? निराकार है नहीं, हम तो अपनी निराकारी स्टेज को भूल ही जाते हैं बिल्कुल। आधा कल्प तो याद रहता है, और आधा कल्प संग के रंग में आके न देहधारी धर्म पिताओं के, क्या ये देहाभिमानी धर्म पिताएं आते हैं, इब्राहिम बुद्ध कृष्ण, इनके संग के रंग में हम आकर के सब भूल जाते, बिल्कुल भूल जाते। क्या भूल जाते? कि हम ज्योति बिंदु आत्मा। तो देखो, जब है ही हम ऐसी कैटेगरी की आत्मा, तो हमारा बाप भी ऐसा ही होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? कैसा? अरे साकार भी होना चाहिए कि सिर्फ निराकार ही? हाँ, साकार भी चाहिए तो निराकार भी चाहिए। हमारा बाप जो है वो प्रवृत्ति मार्ग का पक्का होना चाहिए। इसलिए बताया कि सूरज में और सागर में अंतर है। सूरज है सदा डिटैच रहने वाली चैतन्य आत्मा, शिव ज्ञान सूर्य, और सागर है सदा अटैच रहना। जब दुनिया का विनाश होता है तो सागर अटैच होके रहता है कि डिटैच हो जाता है? सोच लो। हाँ, उसको जो प्यारी चीज लगती है ना, उसको तो एकदम छुपा के रख लेता है। क्या? अपनी गोद में छुपा लेता है कि नहीं? छुपा लेता है। तुम क्या सुप्रीम सोल ऐसा करेगा? वो थोड़ा ही ऐसा करता है? वो तो चाहता है कि नई सृष्टि बने, और नई सृष्टि बने तो उसमें क्या हो? नई सृष्टि बने तो उससे पहले इस पुरानी दुनिया का टोटल विनाश। टोटल विनाश हो जाएगा तो सागर और पृथ्वी रहेगी क्या? है? हाँ, सागर भी रहेगा और पृथ्वी भी रहेगी। और पृथ्वी के अंदर जो पेट में बच्चे होंगे कि नहीं माता के, हाँ, वो भी सब मौजूद रहेंगे कि नहीं? हाँ, वो भी रहेंगे। इसलिए दिखाते हैं वो भक्ति मार्ग में कि जब विनाश हुआ, महाविनाश, तो जलमयी में क्या बचा? वो एक मछली आई है, और वो उसने नवैया का रूप ले लिया, और उस नवैया में, उसके नवैया के पेट में और सारे बीज रख दिए गए। वाह भाई, ये तो खूब बनता बनाई। तो नवैया और उसमें बिठैया, खास बिठैया, कोई बीजों को संभालने वाला कोई चाहिए ना, तो उसका नाम रख दिया सत्यव्रत। काहे का व्रत लेने वाला? सच्चाई का व्रत लेने वाला। क्या सच्चाई? कि भाई दूसरों को जो कुछ भी सुनाएंगे, जितना हम समझेंगे उस हिसाब से, क्योंकि 7-8 साल तो अपने को ही समझने में लग जाते हैं, है ना? तो जब तक नहीं समझे तब तक कुछ मिक्स तो होता रहेगा ना, और मिक्स तो तब तक भी होता रहता है जब तक पूरा 100% नहीं पहचाना है। किसको? हाँ, उसको जो गीता में विराट रूप दिखाता है अर्जुन को कि मैं क्या हूं। तब फिर अर्जुन हाथ जोड़ के कहता है, पांव पड़ के कहता है, दंडवत प्रणाम करके कहता है, हमसे जो गलतियां हो गई सो हमें माफ कर दो। हमने तो समझा था हमारे सखा हैं। जैसे पति होता है पत्नी को माफ करता है,
बाप बच्चे को माफ करता है, ऐसे मुझे माफ कर दो, अब तुम जैसे बताओगे वैसे चलूंगा, मेरे अंदर अब कोई प्रश्न नहीं, मैं संपूर्ण हूं, तृप्त हो गया, तृप्त हो गया। तो ऐसी स्टेज जब हो जाती है अर्जुन की, तो क्या कहेंगे, संपूर्ण निश्चय बुद्धि या अधूरा निश्चय बुद्धि? संपूर्ण निश्चय। तो बताया कि ज्ञान माने जानकारी, माने पहचान। किसकी किसकी पहचान? अम्मा की भी पहचान, और बाप ने तो अपनी पहचान दी। चल, मुकर्रर रथ के द्वारा नहीं मिलती है कि मैं आत्मा हूं, मेरा बाप परमात्मा, माँ मेरा बाप ज्योति बिंदु है, तो टेम्परेरी रथ के द्वारा तो मिल गई। सारी सृष्टि को पहचान किससे मिलती है? कि मैं आत्मा हूं, मेरा बाप ज्योति बिंदु आत्मा है। सारी सृष्टि की 500 करोड़ मनुष्य आत्माओं को, या 500 करोड़ मनुष्य आत्माओं के बाप को भी किससे पहचान मिलती है? ये पहचान, बेसिक पहचान कि मैं आत्मा ज्योति बिंदु, मेरा बाप ज्योति बिंदु, ये पहचान किससे मिलती है? दादा लेखराज ब्रह्मा से मिलती है। जिस ब्रह्मा को दुनिया वालों ने पहचाना, क्या एक के सिवाय, और सारी दुनिया वालों ने उस 4 मुख वाले ब्रह्मा को ही पहचाना, कि 5वें मुख को भी पहचाना नहीं पहचाना। तो शास्त्रों में वो ही ब्रह्मा दिखाया जाता है। कौन सा? 4 मुख वाला ब्रह्मा। क्या कबड्डी करने गए थे तो देखा था चौमुखी महादेव? है नहीं देखा? उसमें शिवलिंग में 4 मुख बने हुए हैं। तो चौमुखी महादेव, विष्णु को तो वो नहीं दिखाते हैं मुख, विष्णु को तो भुजाएं दिखाते हैं, और महादेव को और ब्रह्मा को मुख दिखाते हैं। ये क्या चक्कर है? ब्रह्मा को भी मुख दिखाते हैं 4, 5 भी मुख, और शंकर को भी मुख दिखाते हैं, कहते हैं चौमुखी महादेव, और विष्णु को नहीं दिखाते। क्या मतलब है? क्योंकि विष्णु जो है, विष्णु का मतलब ही है नो विश एट ऑल। विष माने, विष माने तामसी कहेंगे या सतो प्रधान रजो प्रधान कहेंगे? नहीं, तामसी, एकदम तामस, तो वो विष्णु में होता नहीं। नो विषयटाल माने विषय विकार की बात ही नहीं। और ब्रह्मा, वो सभी तो पूजा भी नहीं होती है, मंदिर भी नहीं बनते हैं, मूर्ति भी नहीं बनती, कोई याद भी नहीं करता। क्यों? कोई बड़ा ऐसा काम हो गया होगा झूठ का, तो उस झूठ की वजह से वो झूठ खंड की ही तरफ जाती है, उसकी बुद्धि नीचे जाती है या ऊपर की ओर ले जाता है? नहीं, नीचे ही जाती। तो जितनी भी सारी दुनिया है, इस मनुष्य मात्र की दुनिया, उनमें से 1-2 को छोड़ करके बाकी जितनी भी एक को छोड़ करके, 2 को भी नहीं कहेंगे, बाकी सब आत्माएं क्या उसी 4 मुख वाले ब्रह्मा को पक्का कर देती है कि ये 4 मुख वाला ब्रह्मा होता है। वास्तव में है तो 5वां मुख भी, लेकिन 5वां मुख जो है ऊर्ध्वमुखी होता है और 4 मुख वालों की तरफ देखता नहीं है। क्यों नहीं देखता है? क्यों नहीं देखता? वो बात जो है वो गीता में भी शास्त्रकारों ने लिख दी है। क्या? अर्जुन को बोला, हे अर्जुन,
त्रैगुण्य विषया वेदा निस्त्रैगुण्यो भवार्जुन। हे अर्जुन, ये वेद जो हैं ये 3 गुणों से भरे पूरे हैं। क्या? इनमें से 3 गुण जो हैं निकल नहीं सकते। सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण ही है। लेकिन ये किसके मुख से निकलते हैं? वेद। वेदवाणी किसके मुख से निकली है? शिव ने जिस मुकर्रर रथ में शुरू में प्रवेश किया ओम मंडली में, उसके मुख से वेदवाणी निकली कि गीता ज्ञान निकला? हाँ, गीता ज्ञान निकला। और वेदवाणी दादा लेखराज ब्रह्मा के मुख से। तो उनको 4 मुख दिखाए जाते हैं। अब वो 4 मुख हैं तो 4 तरीके से बोलेंगे ना। तो वो 4 वेद बनाए दिए। क्या? ऋग्वेद है और हाँ यजुर्वेद और सामवेद और सबसे लास्ट वाला अथर्ववेद। ये 4 बनाए दिए। हाँ, तो 4 मुख हुए ना। हाँ। तो बताया कि बाप आकर के कौन से मुख की पहचान देते हैं। ब्रह्मा के लिए तो बोल दिया, इस ब्रह्मा को याद नहीं करना है, इसका फोटो भी नहीं रखना है। क्या बोला? फोटो को याद करना। अच्छा, अब ब्रह्मा को जो मानने वाले पीछे पीछे पड़े हुए हैं उनको याद करना है? उनको भी नहीं याद करना। कहता कुछ और है और सर हिला देता, नहीं याद करना। याद करना? नहीं नहीं नहीं, नहीं। मुख से ना अंदर से हाँ। हाँ, आवाहन करना है। अच्छा, ये बात सही है। क्योंकि ब्रह्मा है ना, वो तो पुरुष है ना, है? और पुरुष हैं तो सब दुर्योधन दुशासन है। और उनकी जो बच्चियां पैदा होती हैं, बच्चे नहीं, जो ब्रह्मा कुमार नहीं, ब्रह्मा कुमारियां पैदा होती हैं, तो उनमें कोई ज्यादा अच्छी से अच्छी है, पवित्र से पवित्र, ज्यादा ज्ञान को पसंद करने वाली कोई आत्मा होगी कि नहीं? हाँ, होगी। तो वो जो बड़ी बच्ची होती है ना, कैसे बड़ी बच्ची? वो बड़ी बच्ची नहीं जो माया बेटी कही जाती है। क्या भक्ति मार्ग में दिखाते हैं? क्या? जो प्रजापिता ब्रह्मा था ना, प्रजापिता दक्ष प्रजापति, उसकी जो बड़ी बेटी थी वो मायावी थी। और सबसे छोटी बेटी है पार्वती। दिखाते हैं ना। और सबसे बढ़िया कौन सी थी? है? हाँ, जो बड़ी बेटी है बड़ी तिकड़मबाज है, इधर भी हाँ हाँ उधर भी हाँ, और दोनों को धोखा देने वाली है। बापू को भी धोखा देने वाली और वो छोटी उसको भी धोखा देने वाली, उसकी जो भी संगी साथी है उसको भी धोखा देने वाली। तो बाप ने बोला बड़ा किसको कहा जाता है? जैसे ब्रह्मा के 4 पुत्र दिखाए जाते हैं। क्या? पहलौटी के सनत, सनातन, सनंदन, सनत कुमार, जिनको रामायण में राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न कह दिया, कहा कि नहीं? तो उनमें जो है, हाँ, ज्ञान में बड़ा सुबड़ा। क्या? अब ज्ञान में बड़ा होगा, जानकारी में बड़ा होगा, पहचान में बड़ा होगा, तो पहचान किसकी करनी? शिव बाप आगे जो ज्ञान देते हैं उसमें किसकी पहचान करनी है? एक अक्षर लिख दो। हाँ, बाबा, बाबा की पहचान माने शिव बाबा नहीं है। लो, फिर भूल गए शिव बाबा कौन है। हाँ, जो मनुष्य सृष्टि का बाप कौन है, जिसे कहते हैं आदम, एडम, आदिदेव कहते हैं ना, तो उसकी पहचान। क्यों? बाप भी किसके पीछे पीछे दौड़ा ऊपर परम धाम छोड़ करके? है?
परम धाम छोड़ करके जो सुप्रीम सोल बाप है वो किसके पीछे दौड़ा है? हाँ,